यार आज तकरीबन सुबह को मैं 10 बजे उठा तो फिर फ्रेश होके जैसे बाहर आए तो यहाँ पे नदीम भाई रेडी होके सिंधी टोपी पहन के बाहर आ गए। तो फिर मैं नदीम भाई से मिला, नदीम भाई से हाल हवाल किया। तो फिर नदीम भाई ने एक मुझे बैड न्यूज सुनाया कि भाई कल जब मैं सड़क से आ रहा था तो मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो फिर मैंने नदीम भाई को बोला कि किसके कुत्ते ने काटा है। तो फिर नदीम भाई ने बोला कि भाई ये जो गंजा बैठा हुआ है ना, इसके कुत्ते ने मुझे काटा है। तो फिर मैंने इस गंजे से पूछा कि गंजा भाई आप किधर थे कि हमारे नदीम भाई को कुत्ते ने काटा है। तो फिर इसने बोला कि भाई मैं अपने घर बैठा हुआ था, जब नदीम भाई के चीखने की आवाज आ गई तो फिर मैं जल्दी जल्दी बाहर आया, तब तक नदीम भाई को कुत्ते ने काट लिया। तो फिर मैंने बोला कि भाई आप सब्र करें, मैं फिलहाल ये पत्तों का गेम खेल रहा हूँ, तो फिर शाम को इंशाल्लाह आपका फैसला करूंगा। खैर यहाँ पे मुझे नदीम भाई ने बताया कि चाचू शादा खान का जो डेरा है वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है, तो फिर चलो वहाँ पे चलते हैं, विजिट करते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। यार जब बारिश हुए थे तो ये जो दीवार है ना, ये सारा गिर गया था बारिश में। तो फिर आज चाचू शादा खान ने एक मिस्त्री लेके आए थे गुड्डू से, तो फिर उसने ये दीवार का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। खैर यहाँ पे ये अंकल बैठे हुए थे, इनसे मैंने पूछा कि मिस्त्री साहब किधर हैं। उसने बोला कि फिलहाल मिस्त्री साहब रेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आएंगे, फिर जो है काम करेंगे। फिर मैंने नदीम भाई को बोला कि भाई आओ अभी चलें, फिलहाल मिस्त्री साहब जो है बिजी हैं, फिर बाद में आके मिस्त्री साहब से मिलते हैं। यार एक बात तो है, नदीम भाई को कुत्ते ने काटा लेकिन उस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। खैर यहाँ पे इरशाद भाई भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन इरशाद भाई को पता नहीं है कि नदीम भाई को कुत्ते ने काटा है। इरशाद भाई और नदीम भाई की अच्छी दोस्ती है। पहले इरशाद भाई इसाक भाई के साथ घूमते थे, जब नदीम भाई हमारे पड़ोस में आ गए हैं तो फिर इरशाद भाई अभी नदीम भाई के साथ होते हैं। ये जो बंदा आप देख रहे हैं जो छोटी रेडी में मिट्टी डाल रहा है, इसको मुखी बोलते हैं। मतलब जो मट्टी से बने रूम होते हैं या किसी घर के जो दीवार होते हैं मट्टी से बने हुए, वो ये बनाते हैं। खैर जो विलेज में रहते हैं उनको तो पता है, जो शहरों में रहते हैं मम्मी डैडी बच्चे उनको पता नहीं है, तो फिर ये वीडियो उनके लिए है। खैर जब इरशाद भाई को मैंने बोला कि भाई नदीम भाई को कुत्ते ने काटा, तो फिर इरशाद भाई ने बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको शहर लेके जाता। नदीम भाई ने बोला कोई मसला नहीं है, कुत्ते ने मुझे ज्यादा नहीं काटा है, मैं ठीक हूँ। खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था जोहर नमाज का, तो नदीम भाई मुझसे पहले जोहर की नमाज की तैयारी करके मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं आया तो फिर नदीम भाई ने बोला कि मुख्तार भाई आओ साथ में नमाज पढ़ेंगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। जैसे मस्जिद में एंटर हुए थे, यहाँ पे अबू और इसाक भाई नमाज पढ़ रहे थे, आज हमारे मौलाना साहब नहीं आए। खैर जोहर नमाज अदा करने के बाद मैं घर गया और मुझे नींद आ गई। अभी टाइम हो रहा था असर नमाज का। असर नमाज अदा करने के बाद मैं शॉप पे आया और मेरे शॉप पे जो टीवी लगी हुई थी उससे यूएसबी निकाला और अब्दुल रसूल भाई के साथ मैं बाइक पे बैठ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब्दुल रसूल भाई ने मुझे कॉल किया था कि मुख्तियार भाई रेडी हो जाओ, बख्शापुर चलते हैं, मेरा थोड़ा काम है, मुझे किसी बंदे को पैसे पहुंचाने हैं। तो फिर मैंने अब्दुल रसूल भाई को बोला कि चलो ठीक है मैं रेडी होके आता हूँ, फिर चलते हैं। तो फिर टीवी से यूएसबी इसलिए निकाला कि बख्शापुर वैसे ही जा रहा हूँ, तो फिर ये यूएसबी में हॉरर मूवीज डलवाऊंगा। यार मैं जब भी बोर होता हूँ तो अपने शॉप पे मूवीज वगैरह देखता हूँ टाइम पास करने के लिए। खैर अभी पहुंचे न्यू शाही पुल पे, तो माशाल्लाह न्यू शाही पुल का ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है। खैर यहाँ पे पहुंचे पेट्रोल पंप पे, तो ये पेट्रोल पंप वाले भाई को बोला कि भाई 1 लीटर पेट्रोल हमारे बाइक में डालें। यार मैं आपको इस भाई का एक बात बताऊं, जब मैं पहली मर्तबा इस भाई के पेट्रोल पंप पे आया तो मैं अपना व्लॉग भी बना रहा था, तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मुझे पेट्रोल दें। तो फिर इस भाई ने बाइक के अंदर पेट्रोल डालना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अपना व्लॉग बना रहा था। तो फिर इस भाई ने मुझसे पूछा कि भाई आप हमारे पेट्रोल पंप का वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मैं आपके पेट्रोल पंप का वीडियो नहीं बना रहा, मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है। खैर यहाँ पे मैं मोहम्मद बख्श भाई के शॉप पे पहुंचा और सईद भाई से मिला और मोहम्मद बख्श भाई से मिला। इनको बोला कि भाई यूएसबी में मूवीज डाल के दें। तो फिर मोहम्मद बख्श भाई ने बोला कि भाई लाइट नहीं है, हमारे लाइट का मसला है, इसलिए ये कंप्यूटर ऑफ है। खैर यहाँ पे मैं इरशाद भाई के दोस्त विक्रम भाई के पास आया, ये भी कंप्यूटर का काम करते हैं, मतलब कि ये भी यूएसबी और मेमोरीज वगैरह में जो है सॉन्ग और मूवीज वगैरह डाल के देते हैं। खैर विक्रम भाई से मूवीज वगैरह डलवाने के बाद हम पहुंचे वकार भाई के घर। वकार भाई का दरवाजा खटखटाया तो वकार भाई बाहर आए। वकार भाई ने बोला कि भाई मुझे बताते तो सही, मैं रेडी होके बाहर आता क्योंकि आपके व्यूवर्स भी मुझे देखेंगे। खैर मैंने बोला कि भाई कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी अच्छे हो, आप ऐसे भी हमें रेडी लग रहे हो। तो फिर वकार भाई ने बोला कि चलो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता हूँ। तो फिर मैंने वकार भाई को बोला कि भाई हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए हुए हैं, बस आपसे थोड़ा काम है, फिर हम जाएंगे अपने घर। खैर वकार भाई से थोड़ा काम था, काम कंप्लीट करने के बाद मैं और अब्दुल रसूल भाई रवाना हो गए अपने विलेज की तरफ। खैर इस मरतबा तो बख्शापुर ज्यादा नहीं ठहरे और दोस्तों से भी नहीं मिले। हो सकता है कि कल बख्शापुर फिर आना पड़े, क्योंकि अब्दुल रसूल भाई बोल रहे हैं कि मुझे एनआईसी बनवानी है, तो आप हमारे साथ आ जाएं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपके साथ आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। खैर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रोड़ी चाय वाले से भी मिलाऊंगा, लेकिन इस मरतबा तो नहीं मिला पाया। कल इंशाल्लाह अब्दुल रसूल भाई के साथ बख्शापुर आऊंगा तो रोड़ी चाय वाले से भी आपको मिलाऊंगा और रोड़ी से चाय भी मैं पीऊंगा। खैर जैसे मैं अपने विलेज पहुंचा तो मुझे एक और बैड न्यूज मिली है। इरशाद भाई ने बताया कि भाई अपने जो दरख्त थे वो बकरियां खा गई हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी इस दरख्तों के पास आया तो सच में बकरियां खा गई हैं। यार अभी क्या कर सकते हैं, पड़ोसियों की बकरियां, एक दो मरतबा पहले भी हमने बचाई हैं ये दरख्त, अभी इस मरतबा मैं शहर गया तो फिर ये बकरियां खा गई हैं। खैर मैं नदीम भाई के साथ दरख्तों के लिए पानी भरने जा रहा था, तो यहाँ पे नजीर भाई हमें मिले। तो फिर नजीर भाई ने बोला कि मुख्तियार भाई मेरे टेंट का भी वीडियो बनाए, मैं अपने मोबाइल में देखूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। खैर यहाँ पे नदीम भाई के पास कुछ गुलाब के फूल थे, तो फिर नदीम भाई ने वो मुझे गिफ्ट किए हैं। खैर नदीम भाई पानी भरने के लिए कुछ चीज लेने गए, यहाँ पे अब्दुल रसूल भाई बाइक पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक एक्लियर चॉकलेट दिया। मैंने अब्दुल रसूल भाई को बोला कि भाई एक क्यों दिया है, 2-3 और दो। तो फिर अब्दुल रसूल भागने में कामयाब हुए और उन्होंने बाइक भगाया। खैर ये भी अब्दुल रसूल भाई की मेहरबानी है। और यहाँ पे नदीम भाई भी रबड़ की एक बाल्टी लेके आए हैं, जिसको पानी से भर के दरख्तों के लिए लेके आ रहे थे। जैसे हम दरख्त के पास पहुंचे तो फिर मैंने नदीम भाई को बोला कि सबसे पहले इस दरख्त को पानी दो, उसके बाद दूसरे दरख्त को पानी देने चलेंगे। तो फिर नदीम भाई ने बोला चलो ठीक है, पहले दरख्त को पानी देने के बाद फिर दूसरे दरख्त को पानी देने के लिए नदीम भाई बाल्टी
पानी का भर के लेके आए हैं। खैर दूसरे दरख्त को पानी देने के बाद यहाँ पे टाइम आता है मगरिब नमाज का। खैर यहाँ पे करते हैं हम अपने आज के मिनी व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा आज का मिनी व्लॉग पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।